और उसने मुझे देखा, वो 1 माह तक मेरे पीछे लगा रहा, मैंने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा। और उसके बाद फिर देखते ही देखते मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई और दोस्ती ही प्यार में बदल गई। जेंडर चेंज करने से पहले आपका उसके साथ किस तरह का रिलेशन था? कोई जिस्मानी ताल्लुक था या वैसे ही फ़ोन शोन पे रब्ता होना? फिर ये जेंडर चेंज करने की क्या मजबूरी पड़ी, क्या वजह थी? तो अब ये जो है वो आपकी रंजिश जो है ये क्यों पैदा हुई? जब कमा के नहीं देती थी, जब लड़कों के नीचे नहीं लेटती थी, तब मेरे साथ वो मार्केटाई करता था। उन्हें वो पैसे खा रहे हैं, उन्हें क्या लगे किसी की ज़िंदगी से। बर्बाद और जलील तो मैं हो रही हूँ, वो तो इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अपनी फैमिली से कितने अरसे से दूर हैं? उनके साथ आपका मतलब अब कोई रब्ता है या नहीं है? क्या क्या चीज़ें आपने उनको मतलब लेके दी हैं? गाय भैंस और पैली का जो सारा खर्चा, कपड़ा जूती सब कुछ, ईद शबरात सब कुछ मैं ही करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं 7 पाकिस्तान। नाजरीन, आज से 6 साल पहले इनका नाम सलमान था। ये मेरी तरह एक लड़का था और एक लड़के के साथ इनका जो है वो दोस्ती का ताल्लुक पैदा होता है नाजरीन, और दोस्ती का ताल्लुक इस कदर बढ़ता है कि वो मोहब्बत में तब्दील हो जाता है नाजरीन। जो मोहसिन है, फिर मोहसिन इनके साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक भी इनके साथ दरमियान पैदा होता है। फिर मोहसिन इस ख्वाहिश को मज़ीद बढ़ाता है कि आप मेरी खातिर जो है वो अपना जेंडर चेंज करें, लड़की बन जाएँ, ताकि मेरे सामने आप प्रॉपर एक लड़की की तरह सामने आए, ताकि मैं जो अपनी अयाशी जो है वो प्रॉपर एक लड़की के साथ कर सकूं। तो ये देखें कि इनका जो अरसा 6 साल का अरसा था इनका साथ गुजरा, ये तमाम मामलात इनके साथ किस तरह से पेश आए ये उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जान। जान, ये बताइएगा कि आपका तकरीबन ये जान का सफ़र जो है ये कब से शुरू है? तकरीबन 6 साल से। 6 साल से। तो ये जान बनने की क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी? मेरा एक दोस्त था मोहसिन, जी। और मोहसिन ने मेरा नाम ये रखा था जान, और बस उसी की वजह से। अच्छा, मोहसिन नाम जो जिस लड़के का है, उस लड़के के साथ आपका ताल्लुक कैसे बनता है, किस तरह से दोस्ती होती है, फिर ये मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, फिर आपका जो इस कदर की वो मोहब्बत होती है कि आप ख़ुद को तब्दील कर लेते हैं, क्या वजह, कहाँ से ये रिलेशन शुरू होता है? मैं 12-13 साल से सियालकोट में रह रही हूँ। अच्छा। और उसी के उन्हीं के गांव के पास एक डेरा था, उधर मैं फ़ंक्शन करने के लिए गई। अच्छा। और उसने मुझे देखा, वो 1 माह तक मेरे पीछे लगा रहा, मैंने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा। और उसके बाद फिर देखते ही देखते मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। अच्छा। और दोस्ती ही प्यार में बदल गई। अच्छा, ये देखिए कि आप फंक्शन वगैरह, डांस वगैरह करने से ये फंक्शन, ये फील्ड कब से शुरू किया आपने? काफ़ी देर से है। अच्छा, तो आप एक फ़ंक्शन करने सियालकोट जाती हैं, वहाँ से मोहसिन के साथ आपका ताल्लुक़ होता है, राब्ता होता है, तो वो किस तरह से ये मतलब वो आपने फ़ौरी तौर पे उससे एक्सेप्ट कर लिया, दोस्ती कर लिया कोई? 1 माह के बाद जो है मेरी दोस्ती हुई थी उसके अच्छा। साथ। ऐसे वो रोज़ाना आता था, चक्कर लगाता था, देखता था, चला जाता था बस। अच्छा, तो ये बताइएगा कि फिर ये जेंडर चेंज करने की क्या मजबूरी पड़ी, क्या वजह थी? उसी ने मुझे बोला था, कहता था मेरे घर वाले जो है ना वो ऐसे एतराज़ कर रहे हैं कि क्या लेने के लिए तू जाता है, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, आप ये काम करवा लो। मैं उन्हें बोलूँगा कि ये सेम लड़की बन गई है, इसलिए मैं उसके पास रहता हूँ। अच्छा, जेंडर चेंज करने से पहले आपका उसके साथ किस तरह का रिलेशन था? कोई जिस्मानी ताल्लुक था या वैसे ही फ़ोन शोन पे रब्ता होना? नहीं, जिस्मानी तल्लक थे मेरे। अच्छा, मतलब जेंडर चेंज करने से पहले से ही मतलब आपका जो है जिस्मानी ताल्लुक था। जी। तो उसने फिर अपनी ख्वाहिश कहा कि आप लड़की मतलब लड़की हाँ, बन जाएं। उसका ये कहना था कि आप चेंज कर लो अपना आप, और मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। फिर उसने रहना भी शुरू कर दिया, और पास बैठ के मेरा धंधा करवाता, सब कुछ करवाता था मुझसे वो। अच्छा, फिर वो धंधे पे शुरू करवा दिया उसने? जी, इसीलिए तो सब कुछ चेंज करवाया था उस दल्ले ने। तो ये बताएं कि आपने उसे फिर बताया नहीं कि ये मैंने अगर ख़ुद को तब्दील किया तो तुम्हारी खातिर किया, दूसरों के लिए तो नहीं किया? मैंने उसे बोला था कि तू मुझे अपने प्यार के चक्कर में डाल के ये क्या कर रहा है, तू जो मैं कमाती हूँ वो घर ले जाता है। तो वो कहता था बस मेरे घर के हालात नहीं सही, जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे, मेरा भाई बाहर चला जाएगा, वो मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा। अच्छा, तो उसके घर वालों को भी पता था आपका कि आपका उसके साथ रिलेशन है? उसकी माँ को भी पता था, बहन को भी, और पूरे गांव को पता था। उसके सभी घर वाले मुझे फ़ोन करते थे और डिमांड करते थे, वो हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। और फिर वो मुझे बोलता था अब लेके दो, फलाना मांग रहा है, तो फिर मैं उसे देती थी मजबूर। अच्छा, उसके घर वाले भी डिमांड्स करते थे? बहुत ज़्यादा। तो क्या क्या चीज़ें आपने उनको मतलब लेके दी हैं? गाय भैंस और पैली का जो सारा खर्चा, कपड़ा जूती सब कुछ, ईद शबरात सब कुछ मैं ही करती थी। तो जो आप फंक्शंस पे मतलब कमाती थी तो सारा उन पर ही लुटा देती थी? हाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। अच्छा, तो आप अपनी फैमिली से कितने अरसे से दूर हैं? उनके साथ आपका मतलब अब कोई रब्ता है या नहीं है? पहले मेरा रब्ता था, लेकिन जब से मैंने ये ऑपरेट करवा दिया तब से वो मुझे नहीं बुला रहे।
अच्छा, अपरेट करने के बाद जो है वो आपकी फैमिली ने भी आपको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया जी ऐसा ही है। जी। तो उसके बाद फिर आपका ये ताल्लुक़ जो 5-6 साल रहा, तो अब ये जो है वो आपकी रंजिश जो है ये क्यों पैदा हुई? मैंने कुछ उधार पैसे दिए हुए थे 6 लाख, जी। वो मैंने मांगे, इसी की वजह से वो घर चला गया, भाग गया है और उन्होंने मुझ पे अगवा का पर्चा करवा दिया। अगवा का पर्चा कि आपने उसे अगवा करवा लिया? हाँ, हमारे लड़के को अगवा कर लिया और मैंने बोला कभी वो 3-3 4-4 दिन नहीं आता था गांव में, तब क्यों नहीं अगवा का पर्चा करवाया मुझ पे? तो जबकि पूरा गांव जानता था कि आपका उसके साथ इतना गहरा ताल्लुक है, तो फिर क्यों उन्होंने इल्ज़ाम लगाया? मेरी कल बात हुई है उसके गांव में, उसके लड़के के साथ, वो इसके साथ आता था, वो मेरा भाई बना हुआ है। उसने बोला है उसे कि जा क्यों नहीं रहे आप जान के पास? कहता नहीं मैं पक्का ही छोड़ आया हूँ उसे, अब नहीं मैं जाऊँगा। फिर मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे करके चोरी करके भागा और सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है उसकी भी। अच्छा, तो आप पे वो तशद्दुद वगैरह भी करता था, कोई जिस्मानी टॉर्चर? बहुत ज़्यादा करता, जब कमा के नहीं देती थी, जब लड़कों के नीचे नहीं लेटती थी, तब मेरे साथ वो मारकुटाई करता था। थाने में कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं करवाई कि आप पे तशद्दुद होता है? बहुत कुछ करवाया, लेकिन थाने वाले जो है वो सभी उन्हीं की साथ मिले हुए हैं। अच्छा। वो कुछ नहीं कर रहे, वो कह रहे जो करेंगे मीडिया वाले करेंगे। कल मुझे ऐसा बोला है SHO ने और सभी ने। कौन सा थाना है उस? उधर हमें बडियाना थाना लगता है, तहसील पसरूर। अच्छा, तो आपको पुलिस की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? वो तो खुद साथ मिले हुए हैं, उन्हें वो पैसे खा रहे हैं, उन्हें क्या लगे किसी की ज़िंदगी से? बर्बाद और जलील तो मैं हो रही हूँ, वो तो इंजॉय कर रहे हैं सभी। अच्छा, अब कैसा लम्हा है कि आपको घर वालों की भी याद आती है? कोई बहन भाई कितने हैं आपके? 2 बहनें 2 भाई हैं मेरे। अच्छा, तो उनकी याद आती है उनके पास जाना? सारी बात आती है याद। तो फिर अब कैसे आपके मतलब के हालात हैं कि आप किस तरह, वो फैमिली भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिसके लिए आपने अपने ख़ुद को तब्दील किया, अपनी सारी जो है वो जेंडर भी आपने चेंज करवा लिया, वो भी आपको छोड़ गया, अब क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा था, मैं तो बस रो रो के मरने वाली थी। एक मेरी माँ है लाहौर से बनी हुई, तो उसी ने मेरा साथ दिया और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा, तो आप फंक्शन वगैरह करती थी, एक फील्ड थी आपकी, तो वो भी छोड़ गए आपको? हाँ, वो भी छोड़ गया मुझे। अच्छा, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, चीफ जस्टिस को, IG पंजाब को, साहिब इस्तेताल लोग जो हैं वो, ताकि आपकी हेल्प हो सके? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे ख़तरा है, उन लोगों से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। वो बदमाश लोग हैं, उनके पूरे गांव वाले, ठीक है? वो मुझे आज ख़त्म कर दे, कल कर दे, मैं तो मर जाऊँगी, लेकिन मुझे इंसाफ आप लोगों ने लेके देना है। अच्छा, धमकियाँ भी दी जा रही हैं आप? बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं आपको ख़त्म कर देंगे, अपने घर बुला के दफन कर देंगे, पता चलेगा ही नहीं कोई जान थी। अच्छा जी, नाज़रीन देख सकते हैं कि आपने गुफ्तगू सुनी जान की, जो कि आज से 6 साल पहले सलमान था। सलमान का जो सफ़र ख़त्म हुआ और मोहसिन की वजह से, मोहसिन की मोहब्बत में इन्होंने ख़ुद को जो है वो तब्दील कर दिया, जेंडर भी चेंज हो गया। तो उसने फिर देखें किस तरह का साथ दिया कि इनके जेंडर चेंज होने के बाद जो है वो धंधा भी करवाता रहा, इस पर टॉर्चर भी करता रहा, दोस्तों के ज़रिए भी जो है वो धंधा करवाता रहा। किस तरह की इन्होंने ये 5 से 6 साल जो है वो मुश्किलात में गुजारे हैं। तो आज जो है वो है मीडिया पर आई हैं। जी जी, अगर वो कहीं भी छुप के बैठा है, गाली तो उसकी माँ को तो नहीं दे सकती, कहीं भी छुपे, अगर वो मर्द की औलाद है ना, तो ऐसे ही मीडिया पे आके साथ बैठ के मेरे साथ बातचीत करे, फिर उसके मैं यहाँ से पकड़ के बोलूँ कि गश्ती के बच्चे, कुत्ते के औलाद, आके मेरे सामने बात कर, पहले खाता रहे मेरे जिस्म की कमाई, और अब कहाँ अपनी माँ की पल्लू में जाके छुप गया है। जी नाज़रीन देखें कि किस तरह से वो दुखी हैं कि उनकी अपनी फैमिली जो है वो उनसे अलग हो गई, वो भी दूर हो गई, और जिनकी खातिर वो सबको छोड़कर मोहसिन के पास आई, वो भी, अब मोहसिन ने भी ये वक्त ला के छोड़ दिया उनको कि अब वो जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। तो माशरा जो है वो भी इनको जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, माशरा भी इनको अपने करीब नहीं लाना चाहता। तो नाज़रीन इस तरह के उनके जो है वो हालात हो चुके हैं। अब मीडिया पर आने का मकसद एक ही था, तो इनका जो है वो जो इनसे वो पैसे वगैरह लेता रहा है, वो जो खाता रहा है, जो भी इनकी जो रकम थी वो अब ये वापस लेना चाहती हैं, और इनको जो धमकियां दी जा रही हैं वो भी कहना चाहती हैं कि ताकि जो अगर मुझे वो सिक्योरिटी दी जाए या मतलब तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजार सकूं। जी नाज़रीन, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दीजिए इजाज़त।